So we'll be now starting with the next very beautiful topic which is called as average due date. So राजा बेटा जी तंदुरुस्त होकर बैठ जाइए और हेडिंग लिखे टॉपिक का एवरेज ड्यू डेट। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझ जाना गुरु इजी है तुम्हारे लिए। एवरेज ड्यू डेट हर एक एग्जाम में आया हुआ है। Average due date, in fact it has been asked in each and every exam, so we are going to start with average due date. So let me make you understand this first with the help of a very small example. तो मुझे एक बात बताओ, अपने यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है देवम थकरार। देवम थकरार, वाह क्या नाम है। अब जो देवम थकरार है, इस बंदे का क्या खास बात है मैं आपको बताता हूं। यह बंदा किसी भी व्यक्ति को माल बेचता है तो 1 महीने का क्रेडिट देता है। आई रिपीट, किसी भी व्यक्ति को माल देता है तो कितने महीने का क्रेडिट देता है? 1 महीने का क्रेडिट देता है। सो बेटा जी मान लो ये इस बंदे ने मुझे माल बेचा ऑन 1 अप्रैल 2021, फिर 2/4/2021, 3/4/2021, 4/4/2021, 6/5/4/2021, 6/4/2021, 7/4/2021, सर क्या बोर कर रहे हो अबे चुप ना, 8/4/2021 और फिर 9/4/2021, फिर 10/4/2021। जब तक ये बोलूंगा नहीं तब तक तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं। 11/4/2021, 12/4/2021 और 13/4/2021। और मैंने अमाउंट खरीदी थी 7,000, 5,000, 10,000, 13,000, 14,000, 16,000, 19,000, 2,000, 1,000, 9,000, 4,000, 11,000, 27,000। ओके, ये मैंने सब अलग अलग बाय किया। अब बेटा ये लिस्ट तो चलती जाएगी। हमारा इनके साथ बहुत फ्रीक्वेंटली धंधा होता है। हर रोज जाकर हम इनके यहां से परचेस करते हैं और उस माल को क्या करते जाके बेचते हैं। बहुत रेगुलरली धंधा करते हैं, बहुत भारी वाले आदमी हम। अब मुझे बताओ 1 महीने का क्रेडिट है तो इसकी ड्यू डेट कितनी आएगी? 1/4 का आएगा 1/5/2021। देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये इनवॉइस है। इसके अंदर 3 दिन ग्रेस के ऐड करने के पहले खुद को थप्पड़ मार लेना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यू विल बी एबल टू ऐड द 3 days ऑफ ग्रेस, बट इन अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड 3 days ऑफ ग्रेस। तो कैन आई नॉट से 2 का हो जाएगा 2/5/21, 3/5/21, 4/5/21, फिर 5/5/21। मजा आ रही ना, लिखते जाओ। हाँ, फिर 6/5/21, 7/5/21, 8/5/21। जब तक मेहनत नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है ये। 9/5/21, 10/5/21, 11/5/2021, 12/5/2021 और बेटा जी 13/5/2021। आपको और एक चीज याद दिला दूं राजा बेटा जी इधर, वो ये है कि ये देवेन ठकरार हमारे एक कस्टमर है। ऐसे हमारे और भी सप्लायर है, सॉरी कस्टमर नहीं और भी सप्लायर है। एक का नाम है श्रुति, राइट, जौरव, प्रियल जैन, फिर गौरव रहेजा। गौरव लिख दिया ना, कितनी बार आएगा? श्रुति 2 हो गई, श्रुति नको। डिंपल, पैर में पहनते हैं पायल, राइट। तो ये जो सब लोग हैं इन सभी लोगों को से हमने बाय किया हुआ है और इन सभी लोगों के लिए भी हमने ऐसे ही बाय किया और उनकी भी इतनी ड्यू डेट है। तो बेटा जी आप मुझे बताओ हर रोज एक एक चेक लिख कर दोगे क्या? 1/5 को एक चेक लिख कर दिया 7,000 का, 2/5 को लिख कर दिया 5,000 का चेक, फिर 3/5 को लिख कर दिया 10,000 का चेक। और इधर मैं बीमार हो गया था, बीमार हूं। तो बेटा जी अब सोच के बताओ कि अगर मैं बीमार हो गया हूं सो विल आई बी एबल टू मेक द पेमेंट? द आंसर इज नो।
तुम्हें नहीं लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है? एक महीने के क्रेडिट के बाद में जिस व्यक्ति से हम रिपीटेडली बाय करते रहते हैं, सो उस केस में ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बेटा जी एक काम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम ऐसी एक डेट निकाले, एक डेट ऐसी जिस डेट के दिन सारा पेमेंट कर दे, सारा पेमेंट कर दे, राइट, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आप देख लीजिए 13/4 तक तो सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, 13/4 तक सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी और हमें अमाउंट भी पता है कि कितनी पेएबल है। अगर हम मई के महीने में ऐसी कोई एक डेट निकालने में कामयाब हुए जिस दिन मैं क्या बोला था, अगर हम मई के महीने में एक ऐसी कोई डेट निकाल दे जिस दिन अगर पेमेंट किया तो किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा, सो बेटा जी ये बहुत अच्छी चीज हम सीख जाएंगे। Average due date is that date on which when the payment is made there is no loss of interest either to the creditor or either to the debtor। क्योंकि बेटा जी वो पेमेंट ऐसी डेट को दिया जाता है पूरा का पूरा कि जिस दिन किसी भी व्यक्ति को कोई लॉस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सो कैन आई नॉट राइट डाउन एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट is such a date on which if payment is made there is no loss of interest, there is no loss of interest either to creditor or debtor। Average due date is such date on which if payment is made then there is no loss of interest either to the creditor or debtor, and which I am going to prove you now. Is that okay? Which I am going to prove you now. So how I am going to prove you? Let's understand it this way. आपकी नजरों ने समझा। Can we come down to the question number 3 of your classwork? I repeat, please come down to the question number 3 of your classwork. Be very fast and let's do it. अरे हेलो, hello. So boys and girls, here are we. Question number 3, it was asked in November 18 एग्जाम। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पूरी क्लास एक बार इसको पढ़ेगी क्वेश्चन को। सो ये देखिए, कंपटीशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, competition of average due date. So I'll write down date, due date। इस केस में ड्यू डेट दी हुई है, ड्यू डेट नहीं दी हो तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता। डेट, ड्यू डेट, फिर यहां पर अमाउंट, फिर यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, कोई लिख रहा नहीं है, फ्रॉम बेस डेट, नंबर ऑफ डेज लिखना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, फिर हम यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट,
ओके, सो नो वन इज गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट फोकस। तो बेटा जी डेट जो दी हुई है वो दी हुई है 5 मार्च। 5 मार्च। दूसरी वाली डेट दे रखी है 15 अप्रैल। तीसरी वाली दे रखी है 10 मई और 5 जून। ड्यू डेट की बात करें तो ये आएगी 8/4, फिर 18 मई, फिर 13 जून और 10 जुलाई। अमाउंट की बात करें तो यह आएगा 300, 200, 275 एंड 400। रूल नंबर 1, ये जो भी मैंने अभी कॉपी किया है वो सारा का सारा चीज मैंने कॉपी किया है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर, नथिंग एल्स। अब नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। नाउ व्हाट इज द बेस डेट? द लोएस्ट डेट हैज टू बी assumed to be the base date. I repeat, the lowest date has to be assumed the base date. यहां पर the lowest date is 8/4. So can I not say my lowest date is 8/4? So now boys and girls, can I not say my first answer would be number of days from the base date. So 8/4 से लेकर 8/4 तक के कितने दिन हुए? तो मैंने लिखना है 0। 8/4 से लेकर 18/5 तक कितने दिन हुए? सो बेटा जी अप्रैल का महीना 30 दिनों का, ये मैंने एवरेज ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छे से कराया था आपका, और आशा करता हूं कि आप बराबर से करेंगे। अप्रैल का महीना 30 दिनों का, उसमें से 8 दिन चले गए तो -8। 22 दिन अप्रैल के 22 और मई के दिन लेने पड़ेंगे 18। सो प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये आएंगे 40, राइट। तो इस डेट से लेकर इस डेट तक, फिर दोबारा वापस जाके देखते हैं इस डेट से लेकर इस डेट तक। सो कैन आई नॉट से 8/4 से लेकर 13/6 तक का। सो बेटा जी अप्रैल के दिन हुए 22, मई के दिन हुए 31 और बेटा जी जून के दिन हुए 13। तो कितना हो जाएगा? 22 + 31 + 13, इट इज इक्वल टू 66, राइट। और बेटा जी इस डेट से लेकर इस डेट तक अगर हमें करना है, सो अप्रैल के हुए 22, मई के हुए 31, जून के हुए 30 और जुलाई के हो गए आपके 10। सो बेटा जी अगर मैं टोटल लेता हूं तो 22, 22 + 31 + 30 + 10 विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स? 93 डेज। यू सिंपली हैव टू नाउ मल्टीप्लाई 300 × 0 is 0, 200 × 40 इज इक्वल टू 8000। अभी तक मेरा बच्चा बोल रहा है कि सर आप क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या कर रहे हो, ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? 2 मिनट रुक जा मेरे बच्चे। 275 × 66, so it will be 18,150 and 400 × 93, it will turn out to 37,200। अब हमें इसकी लेनी है टोटल। सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 8,000 + 18,150 प्लस 37,200। सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 63,350 और अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटा जी? 300 + 200 + 275 + 400, सो इट इज इक्वल टू 1175। ओके, तो बेटा जी अब मेरी बात आगे से धीमी सुनिए। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। इन द ब्रैकेट हम बोलेंगे ये डेज है। सो मेरी बेस डेट कितनी है बेटा जी? मेरी बेस डेट है 8 अप्रैल प्लस मैं करूंगा 63,350 डिवाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 1175। सो बेटा जी 8 अप्रैल में 63,350 डिवाइड बाय 1175, सो इट विल टर्न आउट टू 8 अप्रैल प्लस 54 डेज अप्रोक्सीमेटली। क्योंकि अभी आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा जी? इधर आपका आंसर आ रहा है 53.91 डेज, तो आई विल से 54 डेज। सो बेटा अप्रैल के अब 54 डेज है। अप्रैल के कितने दिन थे? 22, अगर आपको याद होगा तो। मई के कितने? 31।
सो बेटा जी 54 माइनस 22 माइनस 31 मे के माइनस कर दिए। सो बेटा जी मेरी एवरेज ड्यू डेट आ रही है 1 जून। सो कैन आई नॉट से 1 जून मेरी ड्यू डेट आ रही है। एग्रीड, 1 जून की मेरी ड्यू डेट है राजा बेटा जी। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई। 1 जून की मेरी ड्यू डेट है। अब 1 जून का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। सो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी एक नंबर लाइन मैंने प्लॉट करके आंसर लगभग सेम आएगा, पूरा आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमने राउंडिंग ऑफ की है। सो बेटा जी मैं आपको डेट बताता हूं, इधर क्या क्या है। पहली डेट थी 8 अप्रैल। सो मैंने लिखी पहली डेट 8 अप्रैल। दूसरी डेट है बेटा जी 18/5। तीसरी डेट है भाई साहब 13 जून, ये इधर 13 जून। और चौथी डेट है बेटा जी 10/7। ठीक है, अमाउंट के बारे में भी लिख दिया जाए, 300 200 300 200 275 और 400। ठीक है, अब सिर्फ कॉमन सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, बाकी का कुछ भी नहीं। यू नीड टू ओनली हैव कॉमन सेंस विथ यू पीपल। कॉमन सेंस रहेगा तो समझ में आएगा। इधर 1 जून है, 1 जून, राइट। मैं बोल रहा हूं 1 जून के दिन एक काम करते, एक रिश्ता निभाते हैं और सारा का सारा अमाउंट पेमेंट कर देते हैं 1175 इन 1 स्ट्रोक। 1 जून को ही पेमेंट कर देते, राइट। अगर आपको अमाउंट पता है कि कितनी फ्यूचर में देनी, आपको आइडिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, रादर देन पेइंग ऑन 8/4 18/5 13/6 10/7, आई से टोटल अमाउंट 1175 शुड बी पेड ऑन 1/6। तो सपोज मान लो आप पेयर हो, राइट, और मान लेते 12% इंटरेस्ट है। सो बेटा जी अब आप क्या बोलोगे कि सर 1 जून को पेमेंट करना है, तो जो पेमेंट मुझे 8 अप्रैल को करना है मैं 1 जून को करूंगा। सो हा सर मुझे तो फायदा हो रहा है, क्योंकि सर इस केस में मुझे पेमेंट करना था 8 अप्रैल को, बट मैं 1 जून को पेमेंट करूंगा। तो सर आई एम हैविंग द बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आई एम पेइंग लेट। और मुझे कितने दिन का बेनिफिट है? सो सर अप्रैल के 22 दिन, मई के 31 और जून का 1 दिन। सर मुझे 54 डेज का फायदा है इधर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और 18/5 का जो पेमेंट कर रहा हूं उसमें भी फायदा है सर, क्योंकि सर 31 माइनस 18, राइट, 13 प्लस 1, मुझे 14 डेज का फायदा है इधर। बट जो पेमेंट तुम्हें 13 जून को करना है वो 1 जून को कर रहे हो, तो तुम्हारा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि इस केस में तुम्हारा नुकसान है। कितना? 12 डेज का नुकसान है, क्योंकि आप पेमेंट 13 जून को करने वाले थे, बट आप जल्दी कर रहे हो 1 जून को। और मेरे रसगुल्ले बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सो जो 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक का फासला है, सो बेटा जी जून के 29 डेज प्लस जुलाई के 10 डेज, मतलब 39 डेज का इसमें नुकसान है। सो बेटा जी एक काम करते हैं, बेनिफिट और लॉस निकाल ही लेते हैं। सो बेटा जी कितने रुपए का बेनिफिट है? सो कैन आई नॉट से 300 इंटू 12% इंटू 54 डिवाइड बाय 365 का बेनिफिट। दूसरा 200, सर ये अमाउंट कहां से निकल रहा है? नलायक 300 रुपए पेमेंट किया ना 1 जून को, तो उस पर कितना फायदा हुआ? 200 पेमेंट करेंगे 1 जून को, तो उस पर कितना फायदा होगा? इंटू 12% इंटू 14 डिवाइड बाय 365, राइट। ये इजिकल टू अब बेटा जी मैं ले रहा हूं 300 इंटू 12% इंटू 54 डिवाइड बाय 365, सो इट विल टर्न आउट टू 5.3260, राइट। और फिर दूसरा वाला निकाल रहा हूं मैं 200 इंटू 12% इंटू 14 डिवाइड बाय 365 एंड इट विल टर्न आउट टू 0.9205। जब मैं इसकी टोटल ले लेता हूं 5.3260, राइट। सो मेरा अमाउंट आता है 6.2465, राइट। ये वाली अमाउंट का मुझे क्या हो गया बेटा जी? फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। ओहो सर क्या बात करते हो तुम, लॉस कितने का हो गया? व्हाट इज द लॉस? सो लॉस में बताता हूं आपको। लॉस आएगा मेरा 275 इंटू 12% इंटू 12 डिवाइड बाय 365 और 400 इंटू 12% इंटू 39 divided by 365, and if I have to calculate it, it will turn out to
275 into 12% into 12 divided by 365, it will turn out to 1.0849, और 400 into 12% into 39 divided by 365, it will turn out to 5.1287. Now when I take up the total, मैंने आपको कहा था कि राउंड ऑफ में आंसर सेम आएगा 1.0849, so it will turn out to 6.21366, राइट। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे -6.2465, तो तुम्हारा डिफरेंस कितने का था सर? 0.03 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, दैट्स 3 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। सो राजा बेटा जी, एक ऐसी डेट होती है जिस दिन अगर हम कंसोलिडेटेड सारे पेमेंट एक साथ कर दे, सो बेटा जी उस डेट को हम कह सकते हैं ये एवरेज ड्यू डेट है, इसमें किसी का भी लॉस नहीं होता। सो रादर देन मेकिंग द पेमेंट ऑन ईच एंड एवरी डे, वी मेक द पेमेंट इन वन गो। सो बेटा जी पहली बात मुझे बताइए कि क्या आपको ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? पहले फुर्ती से मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? मैं आपके लिए कब से इंतजार कर रहा हूं और तुम मुझे बता ही नहीं रहे। ऐसा क्यों करते हो तुम मेरे साथ? क्यों करते हो, क्यों करते हो, क्यों करते हो? जल्दी से मुझे बताओ। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या है? इट इज सिंपल, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय समेशन अमाउंट। और अगर इसी चीज को अगर हम टेबल रूप में देखें तो हमारा पहला कॉलम आएगा डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, राइट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोडक्ट। एग्रीड? तो अब आप ये लिखना चाहोगे? सो प्लीज राइट इट डाउन, बी क्विक, राइट इट डाउन। आप सभी लोग इसको जल्दी से लिखकर फिर मुझे बता दीजिए हो गया तो, है ना? और नीचे का भी लिख कर लेंगे हम, लिख कर ले लीजिए। सुयश भाई क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या नया चालू हो गया? अरे बहुत जल्दी जल्दी लिख लिया, इतना जल्दी नहीं हो सकता लिख कर, ये गलत बात कर रहे हो तुम। सुयश भाई मैं सब ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं भाई, मेरा
अरे भाई साहब मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, छींक आती रहती है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? अभी जिनको ये लिखने का है लिख लो, हार्ट मत बनाना नहीं तो घर वाले बहुत मारेंगे। हार्ट मत बनाना नहीं तो घर वाले बहुत पेल पेल के देंगे। जब हो जाए तो बता दियो। वो बात सही है रे, पर वो मेरे को मराठी में बोला, मेरे को समझाना, तू काही को टेंशन ले रहा है रे? थोडं का टेंशन घेतो तू? और वो सही बोल रहा है, सुयश ही इज सेइंग इट राइट कि उनकी मातृभाषा है और मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो वी लाइक टॉकिंग मराठी। अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तुम इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। चल छोड़ना यार, इस विषय पर चर्चा कर मतलब नहीं है यार, तुम किसी भी विषय पर चर्चा मत करो। बट सुयश भाई मैं तेरे साथ पे इस बात पर, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर कंसर्न। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट स्पीक इन मराठी बिकॉज पीपल डोंट एग्री। चलिए सुनिए अभी मेरी बात ध्यान से। मैं अभी आपसे बोल रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन करने का है जिसका नाम है, अरे क्वेश्चन करने के पहले एक बात तो पूछना भूल गया मैं। मुझे बताओ, एवरेज ड्यू डेट के दिन किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट का लॉस होता है क्या? एवरेज ड्यू डेट के दिन किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट का लॉस होता है क्या? यार ये फालतूपना क्या चालू है यार? अभी मैं लेक्चर बंद कर देगा और ये टॉपिक खुद से करना पड़ेगा तुम सभी लोगों को। I repeat, you will have to do this topic on your own or otherwise immediately stop this nonsense and delete all your messages. I'm not going to tolerate anything nonsense. Whatever you have to do it on your own. Personal chat पर करो ये फालतूपना। पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देगा, मैं पहले ही बोल रहा है। फिर औकात में इज्जत में रहो यार। Nonsense has to stop right now, right here. अच्छा सुनो अभी, क्योंकि अननेसेसरली कुछ बच्चे उस चीज को डाइवर्ट कर कर लेकर जा रहे थे किसी और चीज पर जिसके बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया। उसने कोई एक चीज पूछी थी, उसका आंसर मैंने दे दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। दैट्स इट। जबरदस्ती उस चीज में विषय पर बात कर कर मतलब नहीं है। अब मेरी बात सुनो अभी, मैं आप सभी बच्चों से ये बता रहा हूं कि बेटा एवरेज ड्यू डेट ये वो डेट होती है जिस दिन अगर पेमेंट किया जाए तो किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होता है। एवरेज ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन अगर सारा पेमेंट एक साथ कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है। यह बात मैंने आपको समझाई। अब जब आप इतनी बात समझ ही गए हो तो तुम समझदार हो। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मान लेते हैं एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट है आज की, राइट? आज डेट है कितनी? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल एवरेज ड्यू डेट है। अगर मान लो किसी ने लेट पेमेंट किया, 10 अप्रैल को पेमेंट किया, पेमेंट 10 अप्रैल को किया, हमने उसको बोला एडीडी के दिन पेमेंट कर दे भाई, उसने पेमेंट किया कितना? 10 अप्रैल को। तो तुम मुझे बताओ क्या करना होगा? उस व्यक्ति से हम क्या बोलेंगे? कॉमन सेंस लगा के बताओ। और सिमिलरली ये हुआ केस ए, केस ए का आंसर देना। अब मैं बता रहा हूं केस बी। अगर किसी व्यक्ति को हमने बोला कि भाई जी तुम एक काम करना, मुझे 5 अप्रैल को पेमेंट कर दो, बट वो बंदा अपने को पेमेंट कर देता है 25 मार्च को ही पेमेंट कर दिया, अर्ली पेमेंट, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर किसी ने लेट पेमेंट किया तो क्या करेंगे? लेट पेमेंट जल्दी समझ में आएगा, और अगर लेट समझ में आया तो अर्ली पेमेंट भी एकदम इजीली समझ में आ गया। तो इसीलिए पहले मैंने लेट वाला क्वेश्चन पूछा कि केस ए में क्या करेंगे अगर किसी व्यक्ति ने लेट पेमेंट किया तो क्या करेंगे? परफेक्ट, ओके। तो मैंने आपसे यह पूछना था
10 अप्रैल को अगर कोई व्यक्ति पेमेंट करे जिसकी एवरेज ड्यू डेट 5 अप्रैल है, 10 अप्रैल को कोई पेमेंट करे तो उसके इसमें आप क्या चार्ज करोगे, मतलब क्या लोगे उससे? और अगर कोई जल्दी पेमेंट कर दे तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, मुझे जल्दी से बताइए। राइट, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे इस चीज तक का आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आंसर आ रहा है आपका? वेरी गुड। सो आपने बिल्कुल सही बताया सर जी कि अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो आप उससे क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इधर उसको डिस्काउंट देंगे क्योंकि वो पेमेंट जल्दी दे रहा है। अब बेटा जी उसी लॉजिक से आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन है देखिए जरा पढ़िए। इट सेज दैट करंट परचेज गुड्स फ्रॉम अर्जुन, द एवरेज ड्यू डेट फॉर द पेमेंट इज 10th August and the total payment due is 1,75,800. ये टोटल पेमेंट है। हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय करंट टू अर्जुन इफ टोटल पेमेंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग डेट्स एंड इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। बेटा इस क्वेश्चन को मैं कल डील करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और मैंने आपको बता भी दिया है, बस ध्यान रहे कि जिसमें लेट पेमेंट हो रहा है उस केस में इंटरेस्ट चार्ज कर अमाउंट निकालना, और जिस केस में जल्दी पेमेंट हो रहा है उस केस में इंटरेस्ट माइनस कर निकालना। अब बेटा जी उसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। राइट, आप ट्राई करोगे तो ये चैप्टर फुलफिल होगा। और ये आरटीपी नवंबर 18 और 19 दोनों में पूछा गया है। इसमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है और ये बंदे को इंटरेस्ट सेव करना है 157, तो इसको पहले पेमेंट करना पड़ेगा एवरेज ड्यू डेट के लिए। सो बेटा जी आपको ये पीएनआर का तो फॉर्मूला पता होगा, तो आप बोलोगे 157 इज इक्वल टू अमाउंट इनटू रेट इनटू डेज डिवाइड बाय 365 ले लोगे आप। अब आपको इसमें 157 इंटरेस्ट चाहिए, अमाउंट आपको पता है, अमाउंट कितनी पता है, अमाउंट जो 565 कितना हो गया 11,000। रेट भी आपको पता है 18%, 18/100 इंटू डैश डेज डिवाइड बाय 365, डेज में ले लूंगा x इज इक्वल टू 157 का इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। सो आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी वो एवरेज ड्यू डेट से माइनस कर देंगे। आई रिपीट, x की वैल्यू निकलते ही आप उसको एवरेज ड्यू डेट से माइनस कर देंगे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर होमवर्क 1, 2 होमवर्क है। ध्यान रहे इन सभी क्वेश्चंस को मैं करने वाला हूं, बट पहले अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, और डायरेक्टली कॉपी करेंगे तो कोई ज्यादा विशेष फायदा नहीं होने वाला। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क है। राइट, इस केस में डेट ऑफ द बिल दी है, आपको ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। और ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में देखा है, तो आपको एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। 5th वाला भी नहीं करना है, 6th वाला भी नहीं देना है, कल ही कराना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के बिल बेटा जी हम बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, बट आज इतना कर देना, कल एवरेज ड्यू डेट खत्म कर देंगे। ठीक है, सो अभी प्यार से अपने सर को बाय बोलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज। ऑलराइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। बेटा जी क्वेश्चन के होमवर्क जरूर करके आना, करके आओगे तो एवरेज ड्यू डेट आपका होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदा हाफिज, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।